बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रमुग्धा महाराज सतानंद की पुत्री है, जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं। देवियों और सज्जनों, आपको सत सत नमन। आत्म परिचय के परिच्छेद 93 के अंतर्गत सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय लेकर आपके सम्मुख में उपस्थित हुआ हूं। प्रमुग्धा उषा काल में, प्रातः काल में भगवान नारायण की पूजा करती है, आरती गाती है, ओम जय जगदीश हरे। तो प्रमुग्धा की सासू मां तो नहीं है, लेकिन उनके ससुर जी हैं, जो होने वाले हैं ससुर जी। महाराज चंद्रचूड़ ने सोचा कि आज मेरे घर में, मेरे महल में भगवान नारायण की आरती कौन कर रहा है। मेरी धर्म पत्नी तो आज से 21 साल पहले इस मृत्यु लोक का परित्याग कर दिया है। उठ करके जाते हैं और देखते हैं तो बड़े ही सच्चे मन से, बड़े ही भक्ति भाव से, बड़े ही श्रद्धा पूर्वक प्रमुग्धा भगवान की आरती गा रही है। आरती करने के बाद देखा कि महाराज चंद्रचूड़ बैठे हैं। बड़ी खुशी हुई और आरती ले करके जाती है। कहा, पिताश्री भगवान की आरती है, इसे आप स्वीकार करें। कहा, बेटी मैंने स्नान नहीं किया है। कहा, पिताश्री मेरे बापू कहते हैं कि स्नान केवल जल से ही स्नान नहीं होता है। सबसे पहले व्यक्ति यदि उठ करके बाहर निकलता है तो वायु स्नान होता है। वायु स्नान, वायु स्नान के बाद यज्ञ स्नान, यज्ञ स्नान के बाद ज्ञान स्नान, ज्ञान के स्नान के बाद ये जल का स्नान होता है। चौथे नंबर पर जल का स्नान। बहुत से लोग कहते हैं कि पंडित जी स्नान नहीं किया, कैसे आरती लूं, कैसे तिलक लगवाऊं। तो आरती लेने से, तिलक लगाने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। रवि सूर्यदेव, अग्निदेव और माता गंगा सबको पवित्र कर देती हैं। आप स्नान किए हुए हो या ना किए हुए हो, इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए चंदन लगाने से चंदनम महत्पुण्यम पवित्र पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन लगाने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। चंदन लगाने से लाभ सुनिए, महत्पुण्यम, पवित्र व्यक्ति
अपवित्र है तो पवित्र हो जाता है चंदन लगाने से। पाप नाशनम, पाप का नाश हो जाता है। आपदाम हरते नित्यम, आपत्ति और विपत्ति प्रतिदिन आने वाली होती है तो वो दूर हो जाती है। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी जी चंदन लगाए हुए भक्त को देख करके अपने परिवार का सदस्य मान लेती हैं और उनके समीप उनके साथ हमेशा लक्ष्मी जी रहती हैं। ये 5 लाभ है। कहा बेटी आप चारों वेदों के ज्ञाता जैसे महान विद्वान आचार्य की पुत्री हो। मैं स्पीचलेस हो गया हूं। लाइए आरती लेता हूं। आरती लिया और अगले दिन से महाराज चंद्रचूड़ स्नान ध्यान करके बैठ जाते हैं। रोज आरती लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। संयोगतः 1 वर्ष बीत गया। महाराज चंद्रचूड़ भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी संस्कारी, ऐसे प्रभु पर विश्वास रखने वाली कुमारी मेरे पुत्र की लाइफ टाइम की पार्टनर बन जाए, संपूर्ण जीवन के लिए अर्धांगिनी बन जाए। प्रभु यही कुछ करना। 1 वर्ष बीतने के बाद आज एग्रीमेंट मैरिज यूनिवर्सरी है। सुबह आरती और पूजा संपन्न हुई। कहा बेटी प्रमुग्धा, कहा हाँ पिताजी। कहा आज यह आरती उल्का मुख को भी देना। आज तुम्हारी और उल्का मुख की एग्रीमेंट मैरिज यूनिवर्सरी है। हैप्पी मैरिज यूनिवर्सरी बेटी। आपकी अनुबंधात्मक सालगिरह मंगलमय हो। कहा पिताश्री उन्होंने तो मुझसे ये वादा ले लिया है, मुझे निर्देशित किया है, मुझे वार्निंग दिया है कि मैं तुम्हारी परछाई भी ना देखूं। आरती कैसे लेंगे? कहा आरती वो लेंगे, आरती उनका पिता ले रहा है तो वो कैसे नहीं लेगा। उल्कामुख तैयार होकर के सभा में जब जाने लगे, पिता को प्रणाम करते हैं। उसी समय पिता जो है कहते हैं